यादव है कृष्णवंशी। हाँ, आपके कृष्ण को तो मौलाना मुसलमान बता रहे हैं। दूसरे की जो कह रहा कह रहे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे वो। साले लठ इतने लगेंगे ठीक हो जाएगा। आप भी यादव हैं, आपको योगी चाहिए अखिलेश यादव भाई? हमें नेता चाहिए तो योगी यादव चाहिए। आपका भाई नाराज हो जाएगा? भाई कौन हो जाना अखिलेश यादव। आज ना हो उसका शिमला ही ना उससे ही सबता इना पर जाना शिमला उससे। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम इससे भी तगड़ी चला देंगे सरकार। अरे टुल्लू बाबा जी को चला पाएगा, उसका मत गुंडागर्दी आएगी। कह रहे हैं योगी को उठा देंगे, भ्रष्टाचार तो चुप रहा, कदा तू ख्वाब देखता रहा, कुछ भी ना योगी जैसा ना करे पाओ काम। 2000 बहुत ज्यादा चल रहा है। अरे चलने तो फायदा इसमें है, योगी जैसा तो कोई है ही नहीं है। पहले तो हम पहन के चल नहीं पाते थे, देखो आज हम पहन के चल रहे हैं। हम तो नहीं कोई छेड़खानी कर। कोई मतलब ही नहीं, छेड़े कैसे छेड़ेगा, योगी जी नहीं हमारे हैं। हमारे अखिलेश नेताजी से ठंडे हैं, उनसे सिमट नहीं पाओगे बात। हमारे योगी जी सिमट सके इस प्रजा को संता को। अखिलेश कह रहे हैं इस बार बाहर कर देंगे। अजी बाहर ना योगी बाबा कोई बाहर ना करे। यादव है कृष्णवंशी। हाँ, आपके कृष्ण को तो मौलाना मुसलमान बता रहे हैं। दूसरे की जो कह रहा हाँ, तो इस तरीके से बयान देना जायज है क्या? कह रहे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे वो। साले लठ इतने लगेंगे ठीक हो जाएगा दिमाग। ये यादव वंशी है अखिलेश यादव। वंशी है, यदुवंशी। अखिलेश यादव भी तो यदुवंशी है। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं कृष्ण की बात कर रहे हो? अरे कर देंगे, कोई बात नहीं है। कर देंगे। हम हैं, योगी भी कह रहे हैं ये बात तो कि खुल के बात करो ना मथुरा की। करेंगे मथुरा। योगी अपना ही बड़े दुविधा में पड़ गए चाचा। आप यादव भाई है, इधर आप यादव हैं, आपको अखिलेश यादव चाहिए योगी चाहिए? आप भी यादव हैं, आपको योगी चाहिए अखिलेश यादव भाई? यार योगी आवे, योगी चाहिए यार योगी आवे। तो आपका भाई नाराज हो जाएगा? भाई कौन हो जाना अखिलेश यादव। आज ना हो उसका शिमला ही ना उससे ही सबता इना पर जाना शिमला उससे नहीं समझे ना। वो तो कह रहे हैं कि यादव भाई तो सब मेरे साथ हैं, आप उनको इस तरीके से। नहीं साथ वैसा साथ आएंगे, लेकिन वोट योगी को ही देंगे। हाँ वोट योगी को देंगे। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। मौलाना जर्जिस अंसारी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण तो मुस्लिम थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। कौन कह रहा? मौलाना जर्जिस अंसारी यूपी के बोल रहा, झूठ बोल रहा। ऐसा कहता कौन कहता कृष्ण देव 5 टाइम कौन कौन है? और हिंदू बेचारा इतना सीधा है कि कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा है, कोई कुछ भी कहता है। ऐसा कैसा हो जाएगा? अपने धर्म पर रहेंगे, धर्म पड़े रहेंगे, ऐसा कैसा? वे भी ऐसी है। अखिलेश यादव सबकी बात करते हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आज वो भी चुप हैं। वो तो राजनीति बात है, वे राजनीति मामला ये थोड़ा ही है। वो तो राजनीति की बात कर रहे हैं, तो वोट तो वही है। यादव वंश रहेंगे। बोल क्यों नहीं रहे अखिलेश यादव? बोल को नहीं रहे, उनका तो राजनीति मामला, उनका राजनीति मामला। वो हमारा भाई नाता है, पर वोटों की वोट योगी है। वोट हमें नेता चाहिए तो योगी जाता चाहिए। कांड कौन था? मैं भैलोरपुर घोड़ा कॉलोनी में। हाँ वहाँ भैया योगी की हिम्मत से बदला ले लिया। ईद के टाइम हलाल कराओ, हिंदू का लड़का। हाँ योगी ने बदला लिया उसका। तो तगड़ी हुई थी उस पे। योगी ने बदला लिया, और के बस की नहीं, अखिलेश के बस की नहीं बदला ले लेता। नहीं, योगी पे पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। अरे एनकाउंटर कर दिया उसके, मंदिर से कई बंद कर दिया उसके, जो उनके हुए में जेल में बहुत तगड़ी। हम भाई नहीं क्या उससे सिमट लेंगे नहीं, ये बात वही सिमट रहे हैं। कानून व्यवस्था योगी की अच्छी है। आप यादव ही हैं? हाँ यादव भाई बैठे हैं आप सब लोग? अरे यादव ठीक है ना। हल्लो बैठे हल्लो ही सब यादव ही बैठे हैं। सब योगी के चाहते हैं। योगी के सब योगी को चाहते हैं।
योगी बाबा को चाहते हैं। दादा जी क्या नाम है जी आपका? हमारा पूजा सिंह नाम है जी। क्या लग रहा है, सही चल रही है सरकार? बिल्कुल सही चले, ऐसी सरकार तो आई नहीं आज तक जिंदगी में। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम इससे भी तगड़ी चला देंगे सरकार। अरे टुल्लू बाबा जी को चला पाएगा? बिल्कुल नहीं, जो उसका मत गुंडागर्दी आएगी। कह रहे हैं योगी को उठा देंगे, भ्रष्टाचार। तो चुप रहा, कदा तू ख्वाब देखता रहा, कुछ भी ना, योगी जैसा ना करे काम, ये बिल्कुल ना करे। बुलडोजर बहुत ज्यादा चल रहा है। अरे चलने तो फायदा इसमें है, बिल्कुल। क्यों बदमाशों का तो जनता परेशान हो गई है। कौन परेशान? तू परेशान हो रहा, क्योंकि अब तेरी अयोध्या की चोरी पकड़ी जा रही ना, तो इसलिए तू परेशान है। वो तो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं नहीं लगा रहा है, वो अपने पे देखा है। योगी जैसा तो कोई है ही नहीं है। पहले तो हम पहन के चल नहीं पाते थे, देखो आज हम पहन के चल रहे हैं। अब तो नहीं कोई छेड़खानी। कोई मतलब भी नहीं, छेड़े कैसे छेड़ेगा? योगी जी नहीं हमारे हैं, योगी जी है। और क्या। उनकी भी सरकार देखी हूँ, उनकी सरकार कैसे चलती थी? बहुत बेकार थी, बीच में उनकी सरकार ही बहुत बेकार चली थी, बहुत बेकार चली थी। ऐसी सरकार चल रही है। सरकार बढ़िया चल रही है जी। ये तो यादव जी हैं, ये तो भाईचारे की भी बात कर रहे हैं। नहीं जी, यादव जी हम भी हैं। आप भी यादव हैं, तो आप नाराज क्यों हो गए हैं ये बताओ मुझे। जी नाराज किससे? अखिलेश भाई से। अखिलेश भाई से? अजय एक मतलब बिरादरी का लक्षण कोई हो जी, ये तो अपना मन है, जिसको कहाँ वोट देनी है जी। हमारा जो है बीजेपी से मन है, जो बीजेपी दे रहे हैं। हम कानून व्यवस्था, हमारे चूल्हे तक घर तक जड़े खरंजे, नाली, बिजली, पानी, हमें फैसिलिटी कहाँ से मिल रही है? सरकार की जो फैसिलिटी हमें अच्छी लग रही है। ऐसा ना हो आपकी बात सुन के भाई नाराज हो जाए। कौन जी? हमसे क्यों नाराज होंगे? आप वोट भी नहीं दे रहे, सपोर्ट भी नहीं कर रहे। ना सपोर्ट कर रहे ना भी, जहाँ अपना मन है वहाँ कर रहे हैं जी सपोर्ट। हमारे अखिलेश नेता जी से ठंडे हैं, उनसे सिमट नहीं पाओगे बात। हमारे योगी जी सिमट सके इस प्रजा को, संता को, इस प्रदेश को। और जैसा कि वहीं हुआ खोड़ा कॉलोनी में, तो उसी की ताकत थी, जब बदला भी ले लिया, एनकाउंटर करा और उसकी मतलब सम कर दी, ठीक है। और उसकी माँ को नौकरी दी, कई स्कूलों को, कई स्कूल मदरसे बंद कर दिए इनके, ठीक है। क्या हमारे भाई अखिलेश की ताकत नहीं ही जो ऐसा ले लेता बदला? इसीलिए योगी चाहिए, इसीलिए योगी चाहिए, योगी चाहिए। योगी चाहिए जी, योगी। सरकार भी बड़ी लंबे समय से चल रही है, अखिलेश कह रहे हैं इस बार बाहर कर देंगे। अजी बाहर ना, योगी बाबा को कोई बाहर ना करे। जबरदस्ती आएंगे क्या? जैसे भी आएंगे आएंगे। वोट चोरी कर रहे हैं क्या? दूसरे को तो चोरी दिखे है। हर वोट चोरी हो रही है क्या दादा? हाँ जी ना, कुछ चोरी हो रही है क्या? ना। 19-20 तो चल भी जा। जब हमें वोट देनी है उस योगी की, चोरी का काम मतलब देनी है, पक्की देनी है। कह रहे जो नहीं दे रहे उनकी भी उन्हीं के पास जा रही हैं। ऐसा होगा? ऐसा नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देश जो है संविधान से चलता है और कुछ लोग देश को संविधान की किताब हिला के चलाना चाहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, ये आज की जनता सब जानती है। संविधान के अंदर नियम कानून से देश चलाना है या किताब हिला के देश चलाना जिसमें के अंदर संविधान का एक अनुच्छेद नहीं है। तो ये पप्पू जैसे लोग, सपा बसपा कांग्रेस को, अब ये सब पब्लिक जानती है। आज का युवा सब पढ़ा लिखा नौजवान है, सबको गूगल बाबा, यूट्यूब मैया सब सिखा रही हैं। ये तीसरी बार लाएंगे योगी को? हाँ बिल्कुल, वो मैं कह रहा हूँ कि जब तक योगी जी रहेंगे ये सरकार योगी जी की रहेगी। योगी जी की रहेगी। तो ये आप राय सुन रहे हैं, और भी लोगों से मैं बातचीत करूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। लेकिन इसी बीच मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि जिस तरीके से मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो मुसलमान थे, 5 वक्त के नमाजी थे, बयान देख रहे हैं आपने कितना बड़ा दिया है। और उस बयान के बाद भी हिंदू समाज कितना सीधा है, देखना कैसी प्रतिक्रिया आएंगी, कैसी प्रतिक्रिया आएंगी अपने धर्म का अपमान सहने के बाद। और इस तरीके के बेहूदे बयान एक मौलाना दे रहा है, तो ना तो अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, और जो हिंदू है वो कितना सीधा है। अभी मैं देखना इसी बयान पर हिंदुओं के बयान लूँगा। अगर यही इसी तरीके का कोई धार्मिक बयान किसी अल्पसंख्यक या कहेंगे किसी दूसरे समुदाय के लिए दे दिया जाता तो क्या हसर होता, ये आपने पास्ट में या कहें कि भूतकाल में देखा होगा। लेकिन अभी मैं बातचीत करूंगा और देखना केवल इसी बयान को पूछूंगा। और बड़े नॉर्मल, इतना सीधा है हिंदू, और इसीलिए योगी लगातार बयान देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखना इसी बात को पूछूंगा मैं। सर एक मिनट एक सवाल है मेरा सवाल ये है कि एक मौलाना है यूपी के, वो कह रहे हैं मौलाना जर्जिस अंसारी कि भगवान श्री कृष्ण तो मुसलमान थे, 5 वक्त के नमाजी थे। सही कह रहे हैं क्या वो? मैं कह रहा हूँ जो वो कह रहे हैं वो तो उनको मालूम होगा। अगर श्री कृष्ण जी भगवान को नमाजी बोल रहे हैं या कुछ और भी बोल रहे हैं तो क्यों नहीं कहते मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए?
भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। अब भी चुप हैं। अखिलेश यादव जी तो चुप रहेंगे ही। अखिलेश यादव जी तो उस पर बोल रहे हैं जिसमें कभी उनका प्रतिभाग नहीं रहा, कभी राम मंदिर पे गए नहीं, कभी एक रुपया चंदा दिया नहीं, उसका हिसाब अखिलेश यादव जी मांग रहे हैं। लेकिन कृष्ण पे कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोलता रहे? ये मौलाना जैसे बयान दे रहे हैं अखिलेश, बोलाना नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सब लोग, अखिलेश यादव को उससे कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी भी आए, सब लोग साथ आए और मथुरा में कृष्ण मंदिर बनवाने में सहयोग करें। बयान को कैसा देखते हैं आप? ठीक है क्या ऐसा बोलना? देखो ऐसा है, सबका अपना अपना मत है बोलने का। कहते हैं कि दो तरह के व्यक्ति बोलते हैं। एक व्यक्ति वो बोलता है जो ज्ञाता होता है, जिसे ज्ञान होता है, और एक व्यक्ति वो भी बोलता है जो अज्ञान नहीं होता है, जो सुनी सुनाई बातों को लेकर चलता है। तो ऐसे लोगों को बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देश सनातन देश रहा है, रहेगा, और सनातन की जय जयकार अब स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ सनातन का डंका बजने वाला है। देश ये सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। अब ये योगी मोदी की सरकार ही है, और सनातन का जगह जगह आप देखोगे, जितने भी मंदिर, जितने भी मस्जिद, जितने भी गुरुद्वारे गिरजाघर ध्वस्त कराए गए थे, उनका सबका जीर्णोद्धार काम का कार्य चल रहा है।